अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज आपके साथ ये पपीते का बाग की कुछ मालूमात शेयर करने लगा हूँ कि ये देख रहे हैं आप, पीछे पपीते का बाग है और इसको गार्बेज एंजाइम की आज स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सालों से इसमें वायरस का अटैक हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाग अभी तक बेहतरीन और लश ग्रीन खड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे। तो इसमें हमने तकरीबन को 4-5 दफ़ा ये गार्बेज एंजाइम और वेस्ट डिकम्पोज की जो है ना स्प्रे कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हमें ख़बरें मिल रही हैं कि वायरस शुरू हो गई है। आज जुलाई की 3 तारीख है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाग में एक भी पौधा जो है ना उसमें वायरस नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी तरीका कि गार्बेज एंजाइम हमने बनाया कैसे था और अभी इसकी स्प्रे हम किस तरह कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आपके साथ ये बात शेयर करते हैं कि हमने किस तरीके से इसको कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये हमारे मिर्च के अंदर हमने पपीते की काश्त की थी। ये मिर्च अभी ख़त्म हो गई है और ये हम गार्बेज एंजाइम जो है ना इसकी स्प्रे कर रहे हैं। हर छोटे बड़े को सिर्फ पपीते को कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ पपीते को स्प्रे हो रही है। इसके अंदर हमने ये 20 लीटर की टैंकी है और इसमें हमने तकरीबन 60 ml जो है ना वो गार्बेज एंजाइम जो है ना वो डाला हुआ है। तो ये इस तरह से आपने सिर्फ पपीते को स्प्रे करनी है और किसी भी चीज़ के ऊपर हम ये देखें नहीं कर रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ पपीते के लिए है। मिर्च हमारी खुश्क हो गई है, वो हमने इसी तरह ही छोड़ दी है। लेकिन ये देखें कि आपने पौधा जो है ना ये दोनों साइड से अच्छी तरह इसको नहला देना है। ये आपके सामने है कि पौधों को अच्छी तरह स्प्रे कर रहे हैं। ये हम तकरीबन हर 5 से 7 दिन के बाद वेस्ट डिकम्पोज का स्प्रे कर रहे हैं और साथ साथ हम गार्बेज एंजाइम जो है ना उसका भी स्प्रे कर रहे हैं। ये दोस्तों आपके सामने ये गार्बेज एंजाइम की स्प्रे हो रही है। हमने रूटीन बनाई हुई है कि ये अभी आज गार्बेज एंजाइम की कर रहे हैं, कल या परसों वेस्ट डिकम्पोज की करेंगे और उसके बाद फिर गार्बेज एंजाइम। मतलब कि स्प्रे जो है ना हर 5 से 7 दिन के बाद गार्बेज एंजाइम की भी होगी और वेस्ट डिकम्पोज की भी होगी। तो इसको हो, और हमने कोई भी स्प्रे नहीं की, कोई वाइट फ्लाई, कोई मच्छर तेला, कोई चीज़ भी जो है ना हमने किसी चीज़ की भी इसको स्प्रे नहीं की। अभी तक जितनी भी स्प्रे हुई हैं वो वेस्ट डिकम्पोज और गार्बेज एंजाइम की हुई हैं। तो बीच में हमने 1-2 दफ़ा जब ये छोटा था उस वक्त हमने इसको NPK 2020 और अमाइनो एसिड उसका स्प्रे किया है। वो भी पक्की तरह याद नहीं है कि किया है या नहीं किया, क्योंकि हम तकरीबन हर फसल को करते हैं, इसलिए मुझे सिर्फ शक है कि हमने किया होगा। नहीं तो हम इसको वेस्ट डिकम्पोज और गार्बेज एंजाइम जो है ना उसी पर चला रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह इसको बनाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा वेस्ट डिकम्पोज है जो हम इधर बना के रखा हुआ है अपने ट्यूबवेल के वो कमरे में। ये ट्यूबवेल के कमरे में इधर पड़ा हुआ है, तो इधर से ही हम इसको स्प्रे करते हैं। ये इसके अंदर हमने, ये नज़र नहीं आ रहा अभी आपको, ये देखें ये हमने बना के रखा हुआ है। ये भी रंग इसका काला हो गया है, तकरीबन काफ़ी देर का बना हुआ है, 5-6 महीने हो गए हैं या उससे कोई कम होंगे। तो ये हमने बनाया है और ये हमारा जो है ना गार्बेज एंजाइम है। ये आपके सामने ये बोतल जो है ना ये गार्बेज एंजाइम है। इसमें हमने किया क्या है, इसको बनाने का तरीका जो हमने पहले शेयर कर दिया है वो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ अभी मुख्तसर से वक्त में शेयर कर देता हूँ कि इसको हमने मुख्तलिफ जो है ना फ्रूट हैं उनका वेस्ट लिया और सब्ज़ियों का जो वेस्ट लिया, तो इसके अंदर हमने कुछ टुकड़े जो पपीते के कच्चे के वो डाल दिए और इसके अंदर
थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और ये तकरीबन 3 लीटर या 4 लीटर पानी है बस। इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरा हमने, क्योंकि इसको थोड़ा सा गैस के लिए ऊपर जो है ना थोड़ा सा छोड़ना भी होता है। तो ये हमने मतलब कि ये 1:3:10 का इसका रेशो बनता है, यानी कि अगर 10 लीटर पानी है ना, 10 लीटर पानी में आपने 3 किलो जो है ना वेस्ट डालना है और 1 किलो गुड़ डालना है। तो उस हिसाब से हमने अंदाजे से कोई आधा किलो गुड़ डाल दिया और कोई तकरीबन 1 किलो के नज़दीक जो है ना या ज़्यादा ही होगी ये वेस्ट जो हमने डाल दिया। इसमें जो आपको नीचे अभी वेस्ट नज़र आ भी रहा है, हमने वो अभी तक निकाला नहीं है। तो पहले हमने इसको क्या किया, कुछ महीने जो है ना वो तकरीबन इसको 3 महीने लगे तैयार होते हुए। तो कुछ दिन जो हमने ना इसको रोज़ाना की डेली बेस पे जो ये ढकना है ना आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने ऐसे ढीला करके इसकी गैस निकालनी। इसके अंदर तकरीबन रोज़ गैस बन जाती थी, तो ये ऐसे थी फूली हुई जैसे फटने को है। तो हमने क्या किया, हमने रोज़ डेली बेस पे इसकी गैस निकालनी। तो जैसे ही 15-20 दिन गुजर गए, कुछ गैस कम होगी, फिर हमने 1-2 दिन बाद गैस हल्की सी निकाल देनी। तो इस तरह करते करते अभी इसको बने को तो तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 माह में ये बेहतरीन तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी गैस बिल्कुल नहीं बनती और आखिरी माह में तो हमने तकरीबन को 15-20 दिन गैस ही नहीं निकाली, उसके बाद हल्की सी गैस निकाली, फिर इसकी गैस नहीं बनी। तो इस तरह करके 3 माह में हमने इसको तैयार किया है और ये तजर्बा किया था कि ये 3-4 लीटर भी तैयार होता है या नहीं। आप इस तरह के बड़े ड्रम में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये इस ऊपर खोला नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ ये इस तरह का ढक्कन होना चाहिए। सही है, इस ढक्कन को खोलें, इसके अंदर हर चीज़ आप फेंक दें। मिसाल के तौर पे जैसे ये अभी 200 लीटर का है, तो इसको आपने 200 लीटर नहीं बनाना, इसको सिर्फ आपने 100 लीटर पानी लेना है। 100 लीटर पानी के अंदर आपने 30 किलो इसके अंदर आपने वेस्ट डालना है सब्ज़ियों का। उसमें 2-4 किलो पपीता कर लें, कुछ लेमन कर लें, कुछ सब्ज़ियों के कर लें जैसे गाजर, मूली, गोभी, कोई भी चीज़, लेकिन प्याज और वो जो लहसुन, अदरक, ये चीज़ें ना लें। तो इसमें आप वो डाल के, तो इसमें 10 किलो गुड़ जो है ना वो आपने डाल देना है। 10 केजी गुड़ और 30 किलो वेस्ट सब्ज़ियों का और फ्रूट का और 100 लीटर पानी, इसको डाल के आप हिला के, अगर हिला दें तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तो ये आप डेली बेस पे ये जो ढक्कन है ना इसको थोड़ा सा ढीला करके इसकी गैस ही निकालें। ये ड्रम जो है ना आपको वाज़े नज़र आएगा, ये फूल रहा है। तो जैसे ही फूलेगा आपको नज़र आ जाएगा। आप डेली बेस पे इसकी हवा निकालें और पहला महीना डेली बेस पे निकालें, उसके बाद दूसरा महीना तो कुछ गैस कम हो जाएगी, तो आप वो गैस जो है ना तकरीबन 2-3 दिन बाद भी निकाल सकते हैं, 5 दिन बाद भी, जैसे ड्रम की आपको हालत नज़र आए उस हिसाब से आप कर लेना। और उसके बाद तीसरा महीना जो है वो आप 15 दिन बाद भी अगर निकालेंगे तो ये 3 माह में ये ठीक हो जाएगा। तो इसको स्प्रे करना है आपने सिर्फ़ और सिर्फ 60 ml जो है ना वो एक टैंकी में डालना है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको टैंकी में डाल के इसकी स्प्रे कर रहे हैं। ये हम साफ़ पानी जो है ना, सादा पानी, ये अभी इसमें डाल रहे हैं। 20 लीटर की ये हमारी टैंकी है, इसमें सादा पानी भर रहे हैं। तो आपने करना क्या है दोस्तों, इसमें आपने सिर्फ सबसे पहले ऊपर कपड़ा रखना है, या तो आप साफ़ तरीके से भर लें, मतलब कि इसको पहले ही साफ़ कर लें। अगर नहीं किया हुआ तो ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा हमने इधर ऊपर रखा हुआ है, ये कपड़ा रख के ये देखें, ये एक 60 ml की है, ये हमने इसके में भर के डाल दी है और थोड़ी सी और डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हमसे कम हो गई है, गिर गई है। ये तकरीबन कोई 70-80 ml बन गई एक टैंकी में। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यही फार्मूला है। इसमें हमने सादा पानी डाला और ये डाला, इसके बाद इसको हम भर देंगे सादा पानी के साथ, और सादा पानी साथ भरने के बाद इसको स्प्रे शुरू कर देंगे।